नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में एलजीबीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार नई तकरार देखने को मिली है, या यूं कहे कि दिल्ली एलजी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब जो 18 फाइलें लगातार 6 महीने से दिल्ली सरकार के पास लंबित थी, उसको दिल्ली एलजी ने मांगा है। इसी के साथ ही बकायदा 3 दिनों के भीतर इन फाइलों को एलजी दफ्तर यानी कि राज निवास पहुंचाने का जो है वो समय दिया गया है। सीधे तौर पर जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच ये तकरार का कोई नया मामला नहीं है। हर चीज को लेकर के, हर मुद्दे को लेकर के दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार जो है वो देखने को मिलती है। और एक नई तकरार जो है वो अब 18 फाइलों और प्रस्तावों पर हो रही चर्चा पर देरी को लेकर के नाराजगी बताई जा रही है। सीधे तौर पर दिल्ली के एलजी के द्वारा इन 18 फाइलों को 3 दिन के भीतर जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने ऐसी सभी फाइलों को सीधे तौर पर 3 दिन के लिए पेश करने और इन चीजों को लेकर के जो है फैसले लेने के बारे में कहा गया है। बता दें कि ये जो फाइलें हैं वो दिल्ली सरकार के जो कानून मंत्री हैं उनके पास लंबित है पिछले 6 महीनों से। आपको बता दें कि राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक इन फाइलों में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर में निर्माण, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों के चैम्बर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीनों की खरीद, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानून सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल है। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रमुख सचिव कानून और न्याय द्वारा 4 दिसंबर को प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद एलजी सचिवालय द्वारा एक पत्र प्रमुख सचिव को भेजा गया और इस पत्र की एक कॉपी को न सिर्फ कानून मंत्री दिल्ली के बल्कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उन्हें भी भेजा गया। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक एलजी सचिवालय के संज्ञान में ऐसी 18 फाइलें आई थी। 13 नवंबर को इन फाइलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार के कानून मंत्री को पत्र लिखा गया था, लेकिन वहां से इस पूरे मामले को लेकर के कोई जवाब नहीं आता है। कानून मंत्री को पत्र लिखा गया था और जिस तरीके से जवाब नहीं दिया गया, ये चीजें दर्शाती हैं कि दिल्ली के एलजी के द्वारा जो आदेश दिया जाता है या फिर राजनिवास की ओर से कार्रवाई की जाती है उसको दिल्ली सरकार किस तरीके से देखती है, इस लेटर का जवाब न देने से स्पष्ट होता है। आपको बता दें, जिसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने गुरुवार को प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आप सरकार द्वारा इन फाइलों को निपटाने में हुई अप्रत्याशित देरी और इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशालिता के प्रभावित होने की बात भी कही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है हर बार ये आरोप लगाती है कि दिल्ली एलजी या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो फाइलें हैं उनमें देरी हो रही है, क्योंकि उनके जो ऑफिसर्स हैं अब दिल्ली सरकार की बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से कई सारी फाइलें जो हैं इस तरीके से लंबित है, लटकी पड़ी है और इन फाइलों पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो पूरा का पूरा मामला अलग ही नजर आ रहा है। 6 महीनों से फाइलें लंबित पड़ी हुई है, इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस पर देरी की जा रही है। अब इसको लेकर के कानून मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की ओर से राजनिवास के इस लेटर का तो जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इस पर पलटवार कर रही है। बता दें कि एलजी कार्यालय के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया है। इसके अलावा विश्व स्तरीय कोर्ट परिसर का निर्माण दिल्ली में किया गया है। केजरीवाल सरकार ने राउज एवेन्यू कोर्ट, काकरडुमा कोर्ट
कोर्ट परिसर हाई कोर्ट में अलग अलग ब्लॉक समेत 30 हजारी कोर्ट के निकट कोर्ट परिसर का निर्माण करवाया है। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की ओर से कही गई है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें या फिर जो फैक्ट सामने नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक 18 ऐसी फाइलें हैं जिस पर फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ये फाइलें यूं ही टेबल पर पड़ी हुई हैं, धूल खा रही हैं और ये 6 महीने से लंबित पड़ी है, जिसको लेकर के अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई है और तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले में निर्णय लेने के लिए उन 18 फाइलों को राजनिवास में पेश करने के लिए कहा गया है। और ये जो समय है वो 6 महीने या 1 साल नहीं बल्कि 3 दिन का टाइम दिया गया है दिल्ली सरकार को ताकि वो तमाम फाइलों को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना तक पेश कर सके। आपको बता दें, इससे पहले देखने को मिला था कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पास हो गया है और इसे लागू कर दिया गया है उसकी वजह से अब जो दिल्ली के ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली सरकार की बात ही नहीं सुनते हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री या फिर नेता उनसे कुछ कहते हैं लेकिन वो कोई बात नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को पूरी तरीके से अनदेखी की जाती है। यानी कि जो कामों पे देरी हो रही है केजरीवाल सरकार की ओर से उसका पूरा का पूरा आरोप मढ़ने का प्रयास अब इन अफसरों पर भी करना शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही प्रधान सचिव को लेकर के जिस तरीके से पिछले दिनों खबर आई थी कि कैसे उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इस चीज को लेकर के भी केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा था क्योंकि इस मामले को लेकर के केजरीवाल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ये कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में ऑर्डिनेंस बिल आ चुका है, इसको मंजूरी दे दी गई है, ये लागू हो चुका है, तो ऐसे में ये जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है कि वो किसे नियुक्त करते हैं, किसे रिटायर करते हैं या फिर किसका कार्यकाल एक्सटेंड करते हैं, किसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो प्रधान सचिव थे उन्हें नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया था। जाहिर तौर पर यह वही है जिन्होंने शराब घोटाला मामले का पूरा पर्दाफाश किया था और इसी के साथ ही मेट्रो लाइन को लेकर के भी केजरीवाल सरकार की पोल खोली थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के केजरीवाल की टेंशन तो कम थी नहीं, लेकिन एक और नई टेंशन अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के द्वारा अरविंद केजरीवाल की ओर चली गई है। और हर बार ये दिल्ली में देखने को मिलता है कि दिल्ली के एलजी या फिर केंद्र सरकार पर कैसे दिल्ली की जो सरकार है वो कामों की देरी को लेकर के या फिर जब कोई काम नहीं हो पाता है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो इसका ठिकरा वो केंद्र पर बैठी मोदी सरकार पर फोड़ देते हैं या फिर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर फोड़ देते हैं। उनका कहना होता है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तो दिल्ली वालों के लिए काम करना ही चाहती है, लेकिन दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। कभी फाइलों में देरी कर देते हैं या फिर कभी इन परियोजनाओं को लेकर के ऑर्डर जो है पास नहीं होता, उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती है। वही सेम चीज जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है। कहा जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती है। कभी कहा जाता है कि जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार दिल्ली में लोगों के लिए काम नहीं कर पाती है। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है कि कैसे जो तमाम अदालतें हैं वहां पर जो डेवलपमेंट के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वो कैसे लंबित पड़े हुए हैं। 6 महीनों से ये फाइलें जो है वो बेवजह इसी तरीके से पड़ी हुई हैं और केजरीवाल सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।